गाइस वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आप बोलोगे भाई तुम बाहर से वीडियो शूट कर रहे हो, कहाँ हो? भाई गए थे भाई थोड़ा सा मार्केट, बट मेरे को याद ही नहीं रहा कि मेरा मार्केट तो 10 बजे के बाद खुलता है और अभी बज रहे हैं 8:40। मुझे दही लाने जाना था क्योंकि हमारी मौसी जी आ रही है, बस कुछ ही देर में घर पहुँच जाएंगे। तो उनके लिए बहुत सारे सामान लाना था खाने होने के लिए, तो दही चाहिए था, बट दुकान ही बंद है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं घर। धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन बट आप लोग इतने सारे बिल्डिंग देख रहे होंगे, मन में डाउट आता होगा ना कहाँ रहते हो आप। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ। ये है भूली, और ये भूली की एक प्यारा सा क्वार्टर है जहाँ पर आपका भाई रहता है। सबसे बड़ी बात आपको लगेगा कि भाई आप मेरे को ये बताओ, इस भूली में आप रहते हो तो इस भूली के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे। मेरे को भी बताओ भाई क्या है इस भूली में, क्या है ऐसा खासियत जहाँ पर लोग इतने सारे रहते हैं। मैंने सर्च किया था 1.5 लाख लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ का अगर आप खासियत जान जाओगे तो आप भी एक बार यहाँ पर आने का ज़रूर सोचोगे, एक बार विजिट करने का ज़रूर सोचोगे। आपको लगेगा कि हाँ एक बार भूली ज़रूर जाना चाहिए। क्यों मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के मन में डाउट आएगा कि भाई ये पड़ता कहाँ है। भाई ये पड़ता है झारखंड के धनबाद जिले के एक क्षेत्र में, और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खासियत है लोग मेहनती हैं, लोग काम करना चाहते हैं, लोग काम करते हैं, लोगों के पास अलग अलग प्रकार के टैलेंट है। यहाँ पर एक बच्चा बच्चा भी टैलेंटेड है, सबसे बड़ी बात। और सेकंड नंबर, यहाँ के जो लोग हैं दुनिया को सबसे ज़्यादा कोयला प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के जो भूली के वर्कर्स है, जो बीसीसीएल वर्कर्स है, वो जाकर पूरे इंडिया को क्या पूरे भाई वर्ल्ड को कोयला प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बताओ कितना प्यारा जगह है ये भूली। यहाँ का और ख़ासियत मैं बोलूँगा तो भाई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहते हैं, एक साथ मंदिर, एक साथ मस्जिद, सब आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वार्टर में मुस्लिम है तो एक क्वार्टर में भाई हिंदू है, और सब साथ में रहते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं। सब मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा गेट लॉक हो गया, अगर कोई मुसीबत में है तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर मैं मुसीबत में है तो कोई नहीं आएगा, सब साथ देता है। फिर आप लोगों के मन में आएगा तो ये क्वार्टर बना के कौन दिया, इतना सारे क्वार्टर कहाँ से आए। मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप क्वार्टर्स देख रहे हो, ये क्वार्टर्स बनाए हैं बीसीसीएल ने। अब बोलोगे बीसीसीएल क्या होता है? बीसीसीएल एक कंपनी है। हर एक ये मतलब आपका फैक्ट्री होता है, उसका एक कंपनी होती है। तो कोयला भी तो एक फैक्ट्री हो गई जहाँ से कोयला निकलता है, तो उसकी भी एक कंपनी है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कंपनी होती है, और यहाँ की बीसीसीएल है। और बीसीसीएल ने भाई यहाँ पर भूले में क्वार्टर बनाए हैं, और जो वर्कर्स काम करते हैं बीसीसीएल में उनको ये रहने के लिए मिलता है। जैसे आप रेलवे में काम करते होंगे तो रेलवे में एक क्वार्टर मिलता है ना, कि हाँ आप जितना दिन आपका जॉब है आपको क्वार्टर मिलेगा, फिर आप भाई अपना घर बना लीजिए, इतना पेमेंट मिलता है, फिर आप घर बना के अपने घर पे रहिए, फिर दूसरा कोई आएगा तो दूसरा कोई शिफ्ट होगा। सेम तरीका से ये धनबाद की भूली में भी होता है। आप बीसीसीएल वर्कर्स हो, आपको आराम से क्वार्टर मिल जाएगा। आप आराम से क्वार्टर में रहिए, अपने फैमिली को रखिए, अपना जॉब कीजिए, और इतना इनकम है स्टार्टिंग ही भाई कम से कम 40-50 से प्लस होता है। अगर आप एक पियून भी हो आपको 40-50 मिलेगा, अगर आप बड़े पोस्ट पे हो आपको 1.5 लाख 2 लाख मिलेगा। इसलिए दूर दूर से बाहर बाहर से भी दुनिया में पढ़ाई करने, धनबाद में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। क्यों करने आते हैं? बीसीसीएल का जॉब लेने के लिए। तो यही खासियत है हमारे भूले की, और बहुत सारी चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा अगले पार्ट में या अगले वीडियोज़ में। कभी भी मेरे को मौका मिलेगा या मैं फ्री हूँगा, मैं भूली का और खासियत बताऊँगा। और सबसे बड़ा खासियत मैं बताऊँ, यहाँ के जो लोग हैं इतने प्यारे हैं, इतने मिलजुल कर रहते हैं ना, आप कहीं और नहीं देखेंगे। मैं बहुत सारे जगह गया हूँ, वहाँ पर क्या होता है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर आप भी अगर आप दिल्ली में रहते होंगे, मुंबई में रहते होंगे, कोलकाता में रहते होंगे, या बाहर से ऐसे क्षेत्र में रहते होंगे जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, जॉब करके आए अपना घर पे पैक हो गए, गेट लगा लिए। बट ये भूली में नहीं होता है। अगर कोई जॉब करके घर आता है ना, तो एक बार ज़रूर अपने लोगों से मुलाकात करता है, बाहर जाके मिलता है, बैठता है, बात करता है। अगर मैं अभी मुसीबत में हूँ ना, मान लो मेरे साथ कुछ गलती हो रहा है या कुछ करेंट लग गया मेरे को, एक एग्जाम्पल के तौर पे तुरंत पूरे बिल्डिंग के लोग उतर के मेरा हेल्प करने आ जाएंगे। ऐसा है हमारा भूली। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं। आज तक भूली में हिंदू मुस्लिम का भाई दंगा नहीं हुआ है। इतना बवाल पूरा इंडिया में सुने हैं लेकिन भूली में कभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मिलजुल कर इंसानियत को पहले रखते हैं।
बगल में मस्जिद रहता है, बगल में भाई मंदिर रहता है, एक साथ अजान भी होता है, एक साथ घंटी बजता है, लेकिन आज तक किसी पे डिबेट नहीं कि भाई तुम अजान का साउंड कम कर दो या तुम मंदिर का साउंड कर दो, कभी नहीं हुआ। यही है खासियत हमारी भूली की। और बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा। और अब मेरी मौसी आने वाली है थोड़ी देर में, और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। भाई हमारे बडीज़ को उनका नया घर मिल चुका है, मतलब नई जगह पे वो आ चुके हैं। रीज़न ये था कि वो जो हमारे जो बालकोनी था बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जा रहा था, ठीक है, एक टेबल की वजह से। फिर सोचे कहाँ रखे, फिर इन्हें भाई आपका चौकी जो होता है ना भाई, उसके नीचे इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। वो रूम में तो भाई दीवान लगा हुआ, तो फिर कोई पॉसिबल नहीं था। इस रूम में इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, और इनका फ़ैन का भी व्यवस्था है, मतलब सारा कुछ का व्यवस्था है, खाना पीना A to Z। ऐसा नहीं है कि भाई इन्हें नीचे कर दिया गया तो स्किप किया गया, नहीं, सारा कुछ व्यवस्था। इनका फ़ैन ऑन कर देते हैं, दैट्स वर्क। अभी मैंने घास ला कर दिया है, और इनसे भी मुलाकात कर लीजिए। हमारी मछली जल की रानी है, जीवन का पानी है, और कछुआ जल का राजा उधर कोने में है। इन्हें खाना मिल चुका है, तब भी मेरे को मन कर रहा देने का। इसमें होगा इनका खाना और इसमें होगा, तो निकाल के आराम से देते हैं। तो भाई फाइनली इनको भी अपना खाना मिल चुका है, अपना खाना खा रहे हैं। और मछला वो जो कछुआ है वो सोच रहा है कि ऊपर हम कैसे जाए। इनको अब डिस्टर्ब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये खाना नहीं खा पाएंगे। ए दोनों पैर हाथ निकाल के जाइए, खाना आ गया, नहीं तो फिर बाद में खाना मिलेगा। बैठे रहिए भूखे, जाइए, अरे चले जाइए। इधर कहाँ देख रहे हैं, फ़ोटो खींच दे। भाई मैं आपको एक खासियत बताता हूँ, एकदम सही टाइम पे लाइन आया है। बस 5 मिनट के अंदर मेरे मौसी जी और मेरे उनके पूरा फैमिली घर पे आ जाएंगे। बहुत देर से लाइन कटा हुआ था, 1 घंटा से। हमें फिर लगा कि पहले हमारा जो बेइज्जती हुआ था फिर से हो जाएगा। बोले क्या बेइज्जती भाई बताओ। पहले क्या हुआ था ना कि हमारे घर पे कोई फैमिली आया था, ठीक है, और उस दिन भाई कम से कम 8 घंटा लाइन ना था। इन्वाइटर था और वो भी गर्मी का टाइम ही था, 8 घंटा लाइन नहीं था। फ्रस्ट्रेट हो गए थे, हमको ख़राब लग रहा था। और एक चीज़ नोटिस की है कि जब जब कोई आने वाला था यहाँ पे लाइन सबसे ज़्यादा कट जाता है। ऐसा हमारा दिमाग बोलता है या कुछ भी, लेकिन ऐसा नोटिस किया है। लेकिन आज इज्जत बता दिया, लाइन आ गया है, रूम को पूरा चिल्ड कर दिया है, बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, अब हमें करना है, लिखना है स्क्रिप्ट कि आज का वीडियो क्या शूट करना है। 10:36 हो रहे हैं, और उसके बाद चलेंगे वीडियो शूट करने के लिए। धन्यवाद।